अब हल में यहाँ पे देखिए क्या करना है, पहली संख्या अपनी इसको हल करना है, पहले इतना हल। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे 7 गुणे 13 गुणे 11, गुणा लगाना है, ये धन लग गया है यहाँ पे, गुणा लगाना है, गुणे 11 और धन 11 ये दिया। इतना ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसमें क्या है, 11 11 मिला तो 11 इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या होता है, 7 गुणे 13, 11 से भाग करेंगे 11 में तो गुणे 1, और 11 में फिर भाग करेंगे तो धन 1, 11 अनगन का गुणा कर देंगे, 3 78 नहीं 63 91, और 1 का गुणा 91 किया तो 91, और 1 जी धन का है तो 1 धन। अनगन का गुणा कर देंगे, अनगन का गुणा करेंगे तो 11 और 92 का गुणा करेंगे, 11 92 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 11 दूनी 22 की 2, क्या 99 99 99 से 100 101 112, तो आ गया इसका 112। इसके ये हो गए अभाज्य संख्याएँ हो गई, कई संख्याएँ हुई अभाज्य संख्याएँ, नहीं सॉरी अभाज्य नहीं है, अभाज्य, क्योंकि इसके एक गुणनखंड नहीं है, बहुत गुणनखंड है, एक के अलावा और दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्याएँ हैं। भाज्य संख्याएँ। अब अगला देखिए क्या है इसमें, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, और कोष्टक बंद धन 3। अब इसमें जो हल करना है, इसमें क्या करें, 3 3 मिला है तो 3 यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या चाहे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 का भाग 3 में दिया तो 3 एकम 3 गुणे 2 गुणे 1 कोष्टक बंद 3 का भाग 3 में 3 एकम 3। अब यहाँ पे फिर देखो क्या करना है, यहाँ पे अपन करना क्या, इनका गुणा कर दिया, 1 गुणा 2 में किया 2, 2 गुणा 1 में किया 2, 2 गुणा 4 में किया 4 दूनी 8, 8 का गुणा 5 में 8 5 40, 40 और 7 6 42, 42 गुणे 40 और धन 1। अब गुणा कर लीजिए, 40 और 42 का गुणा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 0 को 0, 1 है इसमें 1 जोड़ दीजिए। अब क्या करना है इसको, हाँ अब यहाँ पे 3 ऐसा का ऐसा रहेगा, 1680 में 1 जोड़ देंगे तो 1681 हो जाएगा, और 1681 3 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 3 24 की 4 3 18 3 18 3 24 की 4 3 18 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। ये भी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई आकृति में एक x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करते हैं, x बराबर क्या कह दिया, x बराबर यहाँ पर दिया 3 3 8 1 गुणा कर दी इसमें 2 का, तो x का मान निकल आएगा, 2 गुणा में 2 एकम 2 2 8 16 की 6 2 एकम 2 3 6 7 और 2 3 6, ये निकल गया अपना x का मान। इसी प्रकार से क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y में क्या क्या दिया है, 7 दिया 1 दिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए y बराबर 1 6 1 गुणा 7, इनका गुणा कर दिए, 7 एकम 7 7 6 42 की 2, 7 एकम 7 7 4 11, ये हो गया y का मान।
अब निकालना है हम क्या, जेड का मान। तो जेड का मान निकालेंगे। तो जेड बराबर क्या दिया है, 161 और 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 161 और यहाँ पर कर देंगे इसमें क्या, भाग किसका, 7 का। भाग क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जो इससे और इससे टच हो रहा था, मतलब y के सामने मान थे। अब क्या है कि 161 के सामने 7 और z है, तो उल्टा है, तो इसमें उल्टे की जगह क्या होगा, भाग होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है। 7 का भाग दे दीजिए, तो z का मान निकल आएगा। तो कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा। तो ये 23 आंसर हो जाएगा। z का मान कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये हो गया z का मान। सवाल नंबर 15वां, 3 घंटियों के अनुसार 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती तो कितने समय बाद में पुनः एक साथ बजेंगी। यहाँ थोड़ा सा सवाल गड़बड़ है, यहाँ पर बजती लिखना है, बजती की जगह पे। थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बजती शब्द गलत था तो हमने इसको बदल दिया है। उसमें क्या करना है, 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 को 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 को काटेंगे 3 से 1। अब क्या करना है, 12 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 12 कितना आएगा, 6 आएगा। 2 से फिर काटेंगे 6 का कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 को काटेंगे 1 आ जाएगा। ये तो हो गया आपके 12 के अभाज्य गुणनखंड। अब करना है कितने की, 15 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 15 के कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। इनको 3 से काट दी, 3 5 15, 5 बार कटा। अब 5 से काट दिए, 1 कट जाएगा, 1 बार कटा है। अब क्या करना है, इसमें करना है अपनों क्या, इनकी संख्याओं को लिखना है। तो संख्याएं कौन कौन लिखना है, जो जो मिल रही हैं वो संख्या लिखना है। उसमें मैच कौन कौन कर रहा है, हाँ, तो इसमें लासा निकालना है। इसमें जो संख्या मिल रही है या ना मिल रही है, सारी संख्याओं को लिखना है। जैसे कि 2, 1 2 जे है, 1 3 3 मिल रहा है तो 1 3 इसमें से ले लीजिए। 1 3 जे नहीं मिल रहा है तो इसको भी ले लीजिए। बस वही 5 नहीं मिल रहा, 5 ले लीजिए। इनका कर दीजिए गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 32 36, 36 पंचे 36 पंचे होता है 1800, मतलब 180। और एक जी 0 बढ़ जाएगा। तो 36 पंचे 180, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 180। क्वेश्चन नंबर 16, एक कैंटीन में 148 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय में पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए सवाल को हल करते हैं। हल करेंगे इसको। तो हल करने के लिए क्या करना है अपन को, उसमें 144 से गुणनखंड निकाल लिए। 144 को 2 से काटो, 2 7 14, 4 बचे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 1 बचो, 12 हो गए, 2 6 को 12, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 और 1 बचो, 16 होगा, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3। ये तो होगा 144 गुणनखंड। अब इसमें क्या कैसे करना है, 90 के गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर 90 के गुणनखंड करेंगे। 90 को 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचो, 5 हो गए तो 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेंगे तो यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 15 हो गए, 3 5 15, 3 से काट दो, 3 5 15, 5 से काट दो, 5 एकम 5। अब इसमें क्या करना है,
इसमें इसका माशा निकालना है। क्या निकालना है? माशा निकालना है, मतलब जो जो संख्या मिले वो लेनी है। तो उसमें देखो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और फिर यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और यहाँ पे ये 3 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। जो जो संख्या मिल रही है उसको उसको ले लीजिए, तो मतलब माशा निकाल लीजिए यहाँ पे। तो माशा निकालेंगे, या माशा बोल रहे इसका उत्तर की क्या करेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3, तो बराबर 3 तक 9 दूनी 18, 18 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कुल इसमें क्या पूछी थी? अधिकतम संख्या। तो कितनी संख्या होगी? अधिकतम संख्या 18 होगी। ये क्या हो गए? कार्टून हो गए। क्या हो गए? कार्टून। क्वेश्चन नंबर 17। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? इसका हल हल देखिए। हल करना है, इसमें क्या करना है? 990 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 990 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 990 को 2 से काटेंगे तो चौको 8, 1 बचा 19 हो गए, तो नाम 18, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, ये 2 से नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काट के देख रहे हैं। 9 5 14, 14 4 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 1 बचा 18, 19 हो गए, 3 18, 1 बचा 3 5 15, 3 से कट गया। अब यहाँ पे 3 से फिर से काट के देखें तो 6 7 5 12, हाँ, तो ये 3 से फिर से कट जाएगा, तो 3 से फिर काट दी, 3 5 15 और 3 5 15, और यहाँ से 5 से काट दिए तो 11 बार कटेगा, 11 से काट दिए 1 बार कटेगा। अब इसी प्रकार 945 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 945 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। नौ सौ पैंतालीस का अभाज्य गुणनखंड 5 4 9 9 18, 18 हो रहा है, तो 18 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये कट जाएंगे 3 से। तो इसमें क्या करेंगे? 3 से ही काटेंगे इसको। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 बचा 3 5 15, 5 1 6 3 9, अरे ये 3 से फिर से कट रहा है, 3 से फिर से काट दो। 3 एकम 3, भागनी का भागना अष्टमेंदी, और 3 5 15। अब ये 3 से फिर से कट रहा है, 3 से फिर से काट दिए। 3 त्रिका 9, 3 5 15, अब ये 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काटेंगे। 5 7 35, 7 बार कटा है, और 7 से काटिए, 7 एकम 7, 1 बार। ये तो हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसका निकालेंगे अपन क्या? मासा। तो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें कौन कौन संख्याएं मिल रही हैं वो अपन इसमें नोट कर लेंगे। तो संख्याएं इसमें मिल रही हैं, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ये संख्याएं मिल रही हैं, तो इन संख्याओं का मासा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 3 त्रिका 9, 9 45। तो इसका मासा हो गया 45। अब इसमें क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि आपके पास कितने सेब, मतलब कि 990 सेब तथा 945 संतरे हैं, वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना चाहता है। कम से कम कितनी टोकरियाँ कितने फल आएंगे? तो मतलब कितनी टोकरियाँ होंगी, कितने फल आएंगे? तो देखते हैं कितनी टोकरियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कितने फल हैं। 990 है, तो 990 लिखेंगे यहाँ पे फल। 990 में क्या करेंगे अपन? 45 का भाग देंगे। 990 भागे 45, तो 45 का भाग देंगे तो इतनी कितनी बार जाएगा? 22 बार जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये तो निकल आया अपनी टोकरी। अब देखिए दूसरे, अब दूसरे में क्या करना है? दूसरी संख्या अपनी क्या है? यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या है अपनी कितनी? 945। तो यहाँ पे लिखेंगे 945।
945 में 45 को भाग देंगे तो ये जाएगा कितनी बार, 21 बार। तो कुल, सॉरी ये फल की जगह पर टोकरियाँ हैं, यहाँ पर टोकरियाँ लिखना है, फल की जगह पे इसको इरेज कर देते हैं हम, यहाँ पे टोकरियाँ लिखना है। तो यहाँ पे लिखो टोकरियाँ, तो टोकरियाँ लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे टोकरियाँ। तो पहले में कितने फल इतने फलों में इतनी टोकरियाँ लगी और इतने फलों में इतनी टोकरियाँ लगी हैं। तो पहले में कितनी है, 22 टोकरी और प्लस 21 टोकरी, तो बराबर 43 टोकरी हुई हैं। 43 टोकरी ये हुई हैं, अपनी टोकरी हुई है 43 और फल कितने हुए हैं, फल बराबर हुए हैं 45। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 18, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इन तीनों संख्याओं का LCM HCF तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अब उसमें क्या करना है, इससे करेंगे अपन हल। तो हल करेंगे, हल करने में यहाँ पर क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर देखो अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 378 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 378 के अभाज्य गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। 378 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए 378 को अभाज्य गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। तो हम काटेंगे, कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा ये। 2 एकम 2, 1 बचा 17 होगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 9 होगा, कितने हुए 18 हुए, 2 नम 18। आप देखते हैं यहाँ पर 9 आया, 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 3 से कटने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 9 6 15 1 16, 9 6 15 1 16, तो ये 16 हो रहा है। 16 में 3 को भाग नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या करना है, 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 8 9 9 18, हाँ अब 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 6 18, 3 त्रिका 9, 3 से फिर काटिए, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से फिर काटिए तो 7 21, 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7। तो इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब क्या करना है इसमें, अब हमको इसमें करना है कि 180 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 180 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 180 के अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 180 को 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 0 को 0, 2 से फिर काटेंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 3 से काट देंगे, 3 5 15 और फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 420 के अभाज्य गुणनखंड करूँ, अब कितने करूँ, 420 के। तो 420 के भी अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 420 के अभाज्य गुणनखंड, 420 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 को 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 में भागने के भागनाष्टम बिंदी, 2 पंचे 10। अब उसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा 15 हो गया, तो 3 5 15। अब यहाँ पे 5 से काट देंगे, 5 सते 35, और फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। इन तीनों के जो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इनका क्या करना है, HCF और LCM, मतलब मासा भी निकालना है और लासा भी निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे मासा। मासा निकालने के लिए जो संख्याएं मैच करती हैं उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले मिलान करते हैं कौन कौन संख्याएं मैच कर रही हैं। तो मैच करने के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे
इसमें भी 2 मैच कर रहा है, इसमें भी 2 मैच कर रहा है। और क्या कर रहा है, इसमें 3 मैच कर रहा है, इसमें भी 3 मैच कर रहा है, इसमें भी 3 मैच कर रहा है। अब यहाँ पर 3 3, यहाँ पर 3 कर रहा है, तो फिर अब तो लगता है और कुछ नहीं कर रहा है शायद मैच। 2 और 3 ही मैच हो रहा है। तो 2 और 3 का अपन क्या निकाल लेंगे, मुआवजा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अपन पेज ले रहे हैं। अब यहाँ पे 2 और 3 मैच क्या कर रहा है मुआवजा में, मुआवजा बराबर 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया मुआवजा। आज आप पीछे अब क्या करेंगे, इसका लासा निकालना है। अब लासा निकालने के लिए जो संख्याएं मैच कर रही या नहीं कर रही हैं, सारी संख्याएं लिखनी पड़ती हैं। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन संख्याएं, जो संख्याएं तो मिल रही हैं इनको भी ले लेते हैं, और जो नहीं मिलेंगी वो भी ले लेंगे। तो यहाँ पर लासा जो 2 मिल रहे, और फिर ये 2 नहीं मिल रहा है ये ले लीजिए, और ये 3 मिल रहा है और ये 3 नहीं मिल रहे हैं ये भी ले लीजिए, और फिर ये 3 नहीं मिल रहे हैं इनको भी ले लीजिए, और ये 5 नहीं मिल रहे हैं ये 5 भी ले लीजिए, और 7 नहीं मिल रहे हैं, अरे ये 5 की जगह पे क्या बन गया, इसको डिलीट करते हैं। 5 नहीं मिल रहा है 5 ले लीजिए, 7 मिल रहा है 7 ले लीजिए। अब इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका गुणा करेंगे सबका। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 12, अच्छा चलो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 में 6, और 18, 18 ती 54, 54 गुणे 7 कर लेते हैं। 54 गुणे 7, 7 चौका 28 8, और 7 पन्ना 35, 36, 37, और 0 का 0। ये निकलेगा अपना लासा, ये लासा निकलेगा LCM। अब देखिए इसमें मुआवजा अपना निकल आया, लासा निकल आया। तो मुआवजा कितना था 6, मुआवजा कितना है 6, और लासा कितना निकल गया, ये लासा निकल गया 3780। अब ये भी मैच नहीं कर रहा है और ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो तीनों एक भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो तीनों कैसे अलग अलग हैं, कैसे अलग अलग। यहाँ पर थोड़ा सही से नहीं लिखा है, दोबारा से लिख देते हैं अलग अलग। अलग अलग हाँ, मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। सवाल नंबर 19, अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि HCF गुणन LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणन। चलो इसको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करना होगा अपने को, यहाँ पर देखो हल करते हैं। यहाँ पर लिखिए हल। हल करने के लिए 256 के अभाज्य गुणनखंड करना है। 256 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2 और 5 में देंगे भाग, तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो हो जाएगा 16, और 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 छः को 12, 2 चौको 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 ती 6 और 2 दूनी 4, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छः को 12, 2 से फिर काटेंगे, 2 अट्ठे 16, और यहाँ 2 से फिर से काटेंगे तो 8 का कितना आएगा 4, और 2 से फिर काटेंगे कितना आएगा 2, और 2 से फिर काटेंगे कितना आएगा 1। इसी प्रकार से 36 के भी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 36 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे 2 नम 18। अब यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 से काट दीजिए 3 एकम 3। अब इसका निकालना है HCF मतलब कि मासा, और LCM मतलब लासा। तो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे जो
संख्याएं मिल रही हैं, पहले इन दोनों की अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2, 8 बार 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गए अपने अभाज्य गुणनखंड। अब दूसरी वाली के अभाज्य गुणनखंड, दूसरी वाले में क्या 2 2 3 3 है, तो दूसरी वाले के लिखो। दूसरे वाले में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें निकालना क्या, मासा, तो मासा निकालेंगे, मतलब HCF। तो मासा निकालना है, जो जो संख्या मैच कर रही है, देखो 2 और 2 मैच कर रही हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 और 2 मैच कर रही हैं तो यहाँ पे फिर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 3 मैच नहीं कर रही है ना, कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है, तो इसका जो है मासा 4 आ जाएगा। मासा कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार से अब क्या निकालते हैं, लासा। अब लासा में देखो क्या करना है, लासा में करना है अपन को जो संख्याएं मिलें अथवा ना मिलें, सब संख्याएं लिखनी पड़ती। तो ये 2 मिल रहे हैं 2 लिख लीजिए, ये 2 मिल रहे हैं ये 2 लिख लीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 बार 8 नहीं मिल रहे हैं, 6 बार 2 नहीं मिल रहे हैं, तो 2 बार तो लिख चुके, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 7 ये 8। अब 3 3 नहीं मिल रहे हैं 2 बार, 3 गुणे 3। अब क्या करना है, इनका कर दो गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 गुणे 6, तो 256 गुणे 6 कर लेते हैं। 256 गुणे, सॉरी 6 नहीं है इसमें, 3 और 3 9 है, कितना है 9, 9 का गुणा करना है, तो यहाँ पर कर देंगे 9 का गुणा। और यहाँ पर 9 का गुणा करो, 9 6 चौगुनन की 4, 9 पना 45, 45 और 5 50 का 0, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23 से 4, ये आ गया लासा। अब क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित। तो सत्यापित करें ले रहे, सत्यापित। तो सत्यापित में क्या होता है, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, अब इनको पहले लासा कितना है वो लिख लो, मासा कितना है वो लिख लो, और दोनों संख्या का जो गुणनफल आया वो लिख लो। तो यहाँ पे देखो लासा अपना कितना आया था, तो लासा यहाँ पर लासा में ला केला है लिखा है, मासा में मा केला लिखा है, ठीक है, लासा मासा। तो यहाँ पर देखिए लासा, लासा कितना आया है, लासा आया है अपना 2 3 0 4 गुणे मासा कितना आया है 4 बराबर दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 256 गुणे 36। अब इनका गुणा कर दीजिए और इनका गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा वो बराबर हो जाएगा। 4 चौको 16 और 4 तिया 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9। ये होगा, इसका भी यही आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 9 2 1 6, दोनों बराबर हो जाते हैं। यही 2 संख्याओं 2:3 के अनुपात में हैं और उनके लासा 180 है, इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं माना, पहली संख्या क्या मान लो 2x, और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या मान ली अपन ने 3x, क्या मान ली 3x। अब इनका क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2x के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो होगा 2 गुणा x। 3x के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो होगा 3 गुणा x। अब इसमें निकालना है क्या, लासा। तो लासा इसमें जो संख्या मिले या ना मिले दोनों संख्या ली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं मिल रहा है 2 लिख लेंगे, 3 नहीं मिल रहा है 3 लिख लेंगे और x नहीं मिल रहा है तो x भी लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6x। तो अपना लासा निकल आया, क्या निकल आया, लासा। लासा निकल आया है। अब मासा दिया है कितना, 180। तो देखते हैं यहाँ पे मासा बराबर 180 बटे लासा। लासा अपना कितना है, तो लासा दिया है 6x बराबर मासा दिया है 180। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 180 बटा में 6। इसका भाग दे देंगे, 6 18 3 बार, तो 1 30 बार गया तो ये अपना क्या निकल गया, मासा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।